जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि देश में एक बहुत समय से अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके के अब हालात पैदा हो रहे हैं, मुस्कान कांड हो रहा है, सोनम कांड हो रहा है, इस दृष्टिकोण के देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तो ठीक है, लेकिन क्या हमारे बेटे सुरक्षित हैं? क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं सोचना है? इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से पहले हमें बेटियों में संस्कार डालने होंगे, वो संस्कार जो हमारे बेटियों के भी काम आए और हमारे बेटों की जान भी बचाए। अगर हमने बेटियों को पढ़ाया और संस्कार नहीं डाले तो किस काम आएगी पढ़ाई? क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां ही आजकल ये हत्याकांड को अंजाम दे रही हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, पैसे वाली होंगी, तो उनकी हर ज़रूरत तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन उन्हें संस्कार नहीं दिए तो वो क्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा पाएगी? क्या माँ बाप की इज्जत कर पाएगी? क्या वो अपने पति के साथ खुश रह पाएगी? ये सब चीज़ें संस्कार की कमी होने के कारण ही होती है। हमने बेटी को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, उसकी हर ज़रूरतें पूरी की, लेकिन हमने उसे संस्कार नहीं दिए। संस्कार नहीं देने का अंजाम यही होता है कि वो या तो शादी से पहले अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर घर से भाग जाती है। अगर उसकी शादी हो गई तो वो कुछ ही दिनों बाद अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। ऐसी वारदात को अंजाम देती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये घटनाएं क्यों हो रही है? शायद इसी कारण कि आज के समय में माँ बाप व्यस्त हैं, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते। उनके मोबाइल के बारे में हम कोई सूचना नहीं रखते कि वो किस से बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। इन सब बहुत चीज़ों के बारे में ना तो माँ को टाइम है, ना पिता को वैसे ही टाइम नहीं होता। और माँ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है कि उनकी बेटियाँ कब किसके साथ कहाँ जा रही है और वो क्या कर रही है। ये हम माँओं की लापरवाही होती है, हम अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाते और उसी का नतीजा एक दिन हमारे सामने ये आता है कि शादी के बाद वो अपने अफेयर के चलते अपने पति को मौत के घाट उतार कर और अपने प्रेमी के संग फरार हो जाती है। बाद में हम इन सब चीज़ों का पछतावा होता है कि समय रहते हमने अपनी बेटी पर या बेटे पर हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। क्योंकि ध्यान देने योग्य बात बेटा हो चाहे बेटी हो, संस्कारों की ज़रूरत दोनों को पड़ती है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ इतनी कठिन और जटिल हो रही है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम बेटियों को कैसे समझाएं, उन पर कैसे काबू करें। क्योंकि शादी के दिन तक बहुत खुशियाँ होती है, दोनों घरों में खुशी का माहौल होता है, जहाँ एक तरफ बहनें हैं, भाभी हैं, खुशी से नाच कूद कर रही होती हैं, एक अच्छी ज़िंदगी के सपने देख रही होती है। वहीं 2-4 दिन बाद, अब जैसे सोनम के मामले में हुआ, 12 दिन भी नहीं हुए शादी को और उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या बीत रही होगी उस माँ पर, क्या बीत रही होगी उस बहन पर, क्या बीत रही होगी उस भाई पर जिन्होंने एक नई ज़िंदगी के सपने देखे होंगे, उस दादी पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने पोते पोतियों के बारे में कल्पना की होगी। और हनीमून पर गया कपल और सूचना आती है कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे रुकावट हो, इन चीज़ों पर लगाम कसी जाए, ये सिर्फ सरकार की या बाहर की जिम्मेवारी नहीं है। ये सबसे पहले हमें अपने घर में कदम उठाना होगा। हमें अपनी बेटियों पर ध्यान देना होगा कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ रह रही है, उसकी दिनचर्या क्या है, वो लेट आ रही है घर, किसके साथ जा रही है, किसके साथ निकल रही है, कहाँ खा रही है, कहाँ पी रही है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम ऐसी वारदात पर लगाम लगा सकते हैं। अगर आपकी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा है तो उसकी जांच पड़ताल करिए। अगर आपको लगता है कि वो लड़का सही है तो आप उसकी गृहस्थी वहीं बसा दीजिए, ताकि किसी बेगुनाह का कत्ल होने से बच जाए, उसकी जान बच जाए, किसी माँ का बेटा ना उजड़े। आइए सब मिलकर हम प्रण लें कि हम अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, परवरिश करेंगे और उन्हें अच्छे संस्कार देंगे। तब ही हम अपनी आगे आने वाली भविष्य में पीढ़ियों को सुरक्षा दे सकते हैं, अपने बेटों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।